सनातनी का अर्थ ये नहीं होता कि केवल वो चमत्कारिक भाषा में ही विश्वास रखे या केवल चमत्कारों की अपेक्षा रखे, चमत्कारों की आशा रखे। जय श्री राम। नमस्कार। आडंबर मुक्त सनातनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग वर्तमान में आडंबर से ग्रस्त हो गए। हमारे चाहे वो अनुष्ठान हो, चाहे कथाएं हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, इतना ज्यादा आडंबर हो गया, इतना ज्यादा आडंबर हो गया, यहाँ तक कि जो हमारे कर्म कांड है आडंबरों से युक्त हो गए। तो आज तो मैं चर्चा करूंगा अभी इस समय पर सबसे अधिक अगर किसी चीज का प्रचार प्रसार है तो कथाओं के माध्यम से मुक्ति का। ये कहा जाता है कि कथा सुन करके, भागवत कथा सुन करके या वाल्मीकि कथा सुन करके पापों से मुक्ति हो जाती है। तो क्या वास्तव में ये संभव है? हम जीवन में चाहे जो करें, चाहे जितना पाप करें, चाहे जैसा कर्म करें, लेकिन यदि हमने कथाएं सुन ली, कथा सुन ली, कथा का अनुष्ठान कर लिया, तो उन पापों से मुक्ति मिल सकती है क्या? एक चीज बहुत समझने वाली है। सनातनी का अर्थ ये नहीं होता कि केवल वो चमत्कारिक भाषा में ही विश्वास रखे या केवल चमत्कारों की अपेक्षा रखे, चमत्कारों की आशा रखे। हमारे किसी भी शास्त्र में अगर हम भगवान राम के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि पूरे जीवन काल में भगवान राम ने कभी ऐसा कोई चमत्कारिक काम नहीं किया। सदैव ऐसा कार्य किया जो प्रबंधित दिखता है। तो भगवान राम के जीवन चरित्र को हम अंगीकार करते हैं, और अगर हम भगवान राम के जीवन चरित्र को अंगीकार करते हैं तो वहां पर आडंबर का किसी भी प्रकार से स्थान नहीं है, ये सोचना चाहिए। आप आरंभ से ही देखें तो जब एक सामान्य जीवन शैली रही और जब रावण को मारने के लिए आवश्यकता पड़ी एक कुशल प्रबंधन की, कुशल सेना प्रबंधन की, तो उन्होंने ऐसे लोगों का संकलन किया जो उसी तरह से पीड़ित थे। भगवान राम ने अपना राज्य छोड़ा था, बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाला था। समस्या वही थी, पत्नी का हरण। तो इधर पत्नी का हरण हो गया, उधर विभीषण को आप देखें तो उसकी पत्नी का भी हरण हो गया और वो भी राज्य से निकाला गया। तो एक ही तरह की तकलीफ में रहे लोगों की जो अनुभूति होती है, सहानुभूति होती है, वो एक अस्त्र बनी और उससे रावण जैसे दुर्दांत योद्धा का वध हुआ। ये हमारे भगवान राम के जीवन का चरित्र है, संपूर्ण संघर्षों की गाथा है। अब केवल उनकी कथा सुन लेने मात्र से क्या उद्धार हो सकता है? भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को देखें तो 11 वर्ष 12 वर्ष की लीलाओं को अगर छोड़ दे तो एक योगेश्वर का जीवन भगवान का रहा, एक पारिवारिक जीवन रहा। और उस पारिवारिक जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं रहा कि केवल कुछ चमत्कार हुआ हो, ना, आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए केवल कथाएं सुनने मात्र से ना तो किसी का उद्धार हो सकता है, ना ही किसी की मुक्ति हो सकती है। मुक्ति है क्या? तो किसी भी प्रकार का बंधन ना रहना, जिज्ञासाएं समाप्त हो जाना। जिज्ञासाएं, इच्छाएं, लालसाएं जब समाप्त हो जाती हैं तो सारे बंधन छूट जाते हैं। चाहे वो भागवत जी का उद्देश्य हो, चाहे वो गीता का उद्देश्य हो,
चाहे वो किसी भी शास्त्र का उद्देश्य हो। उद्देश्य मात्र इतना है कि हमें आपको कर्म में लगा पाए, उन दृष्टांतों के माध्यम से समझना होता है। कथाएं केवल इतनी हैं कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या करणीय है, उन करणीय बातों को अंगीकार करके हमें अपने जीवन में उतारना है, और जीवन में उतारने के बाद हमें वैसा जीवन जीना है। ऐसे जीवन जीने से हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी। लेकिन अगर हम केवल कथाएं सुन मात्र लें, तो सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहां भी प्रकरण आए हैं इस तरह से। तो मैं निवेदन करूं कि, और वो भी अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं वर्तमान में, कथाएं बिल्कुल कहीं नहीं हो रही हैं। 0.001% लोग कथा कर रहे हैं, बाकी केवल और केवल आडंबर कर रहे हैं, और समाज को आडंबर में फंसा करके केवल धर्म का धंधा हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नहीं, लेकिन धर्म प्रायः धंधा है, व्यवसाय है। जबकि धर्म विशुद्ध करणीय विषय है, धर्म नितांत व्यक्तिगत होता है, व्यवसाय नहीं होता। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि जितने भी कथाएं पूर्णतया व्यवसाय बन चुकी हैं, पूर्णतया। और इससे हो क्या रहा है, एक मानसिक व्यभिचार का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली प्रभावित हो रही है, और उसका प्रभाव समाज में इस तरह से पड़ रहा है कि लोग धर्म की बातें करते और सुनते तो देखे जाते हैं, लेकिन धर्मानुकूल आचरण करते लोग प्रायः नहीं देखे जाते हैं। सब आडंबर में लगे हुए हैं। इसलिए प्रत्येक सनातनी का ये धर्म है कि वो अपने जो शास्त्र हैं, जो सनातन वैदिक साहित्य हैं, उन वैदिक साहित्यों में कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो श्रीमद् भगवद गीता, मानस और एकाद उपनिषद, ईशावास्योपनिषद ही देख लें। अगर केवल उतना ही ले लें और कुछ अंश धीरे धीरे उसका अध्ययन करते चलें, तो निश्चित रूप से इस आडंबर से मुक्ति मिलेगी, और हम यथार्थ मानववाद को, जो वास्तव में सनातन सोच है, हमारी सोच वसुधैव कुटुंबकम की है, हमारी सोच सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, हम सब में अपना परिवार देखते हैं। तो इस भाव का जैसे ही प्रकटीकरण होता है तो मुक्ति होगी। इसलिए आवश्यक है कि हम सब आडंबर विहीन जो हमारी रीतियां हैं, नीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, वो निश्चित रूप से आडंबर मुक्त हों, ताकि अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण हो पाए। अन्यथा आडंबर से भरे होने के कारण हीन भावना लोगों में आती जा रही है, और मतांतरण, धर्मांतरण जैसी गलत बातों को बल मिल रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं, और अधिक से अधिक लोगों तक ये विषय पहुंचे कि हम आडंबर मुक्त सनातनी बने। सनातनी अवश्य रहें, लेकिन आडंबर मुक्त रहें। और आडंबर क्या क्या है, अलग अलग वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।